Audio Jungle. 8 अक्टूबर 2025 आज जिलाधिकारी महोदय अरविंद मलप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट चैम्बर जन सुनवाई कक्ष में खीरागढ़ क्षेत्र के कुसियापुर डूंगरवाला गांव के पास सूटगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दुखद घटना में 13 युवक डूब गए थे, जिनमें एक युवक को तत्परता से बचा लिया गया था। शेष 12 मृतक लोगों के शवों की प्राप्ति के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन उड़गन के संबंध में मीडिया बंधुओं को विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी महोदय ने ऑपरेशन उड़गन के संबंध में कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे कठिन और भावनात्मक बचाव अभियान था। यह अभियान प्रशासनिक दृढ़ संकल्प, तकनीकी विशेषज्ञता और मानवीय संवेदना का उदाहरण है। ऑपरेशन उड़गन में नदी की गहराई, तेज बहाव और मिट्टी की परतें ऑपरेशन को बेहद जटिल बना रही थी। कई सफल प्रयासों के बाद ऑपरेशन उड़गन को एक रणनीति युद्ध के तहत चलाया गया, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता को भी जोड़ा गया। साथ ही पड़ोसी जनपद भरतपुर, करौली और धौलपुर के जिलाधिकारियों से तत्काल संपर्क कर नदी में पानी न छोड़ने पर रोक लगवाई गई। साथ ही सिंचाई विभाग, पंचायत राज विभाग, नगर विकास और अन्य विभागों के साथ स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक अस्थायी मिट्टी का तटबंध बनाया गया, जिससे जल स्तर में कमी आई। जिलाधिकारी ने बताया कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की स्पेशलिस्ट, स्कूबा डाइव व गोताखोरों की टीमें लगातार कार्य में जुटी रही, लेकिन शुरुआती प्रयासों से कोई नतीजा नहीं निकलने पर मर्चेंट नेवी के विशेषज्ञों से सलाह ली। मेडल रॉड्स, प्रेशर पाइप्स और कंप्रेशर एयर तकनीकी का उपयोग किया गया, जिससे नदी की तलहटी तक पहुंच बनाने से एक शव की प्राप्ति हुई। ये कारगर तकनीक सिद्ध हुई और दिनांक 7 अक्टूबर 2025 को कुछ ही अंतराल में नदी से सभी शवों को सफलतापूर्वक निकाला गया और सायं 6:10 पर ऑपरेशन उड़गन अंतिम रूप से मृतक हरीश के शव की प्राप्ति के साथ पूर्ण हुआ। उन्होंने आगे बताया कि कुछ शव गाद की परतों के नीचे सीधे दबे हुए पाए गए, जिन्हें निकालने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। ये अनुभव मेरे प्रशासनिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा रही। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर 2 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय में तो शासनादेश के अनुरूप गंगा नदी के पुल के उस पार सारे मूर्ति विसर्जन करने के लिए व्यवस्था की गई थी, मगर कुछ लोग लगभग 13-15 युवक उस नदी पे नहाने की जिद की। तो जब उनको बोला गया कि आप नदी का बैरिकेडिंग जो किया गया उसके अंदर विसर्जन करके अपना किया जाए, तो उस पर उन्होंने उनके इधर अवगत करें, हम कैला देवी मंदिर जाएंगे राजस्थान में, उधर विसर्जन करेंगे। उसको उधर ना जाके वो डूंगर वाला एरिया तो एक तरफ से मरगढ़ भी है, उस एरिया पे उड़गन नदी पे जहाँ पानी था, मरगढ़ एरिया पे वो आगे आके मूर्ति रख के पूजा करने लगे। पूजा करके करने के बाद कुछ पहले 4-5 युवक अंदर स्नान करने के लिए, क्योंकि स्नान करने के लिए उनके पास बहुत सारी जगह ऑप्शंस अवेलेबल थे। सीधा जा सकते थे, राइट साइड जा सकते थे, जहाँ पानी 3-4 फीट हो जा सकते, तो वो लेफ्ट साइड जहाँ चले गए। चले जाने के बाद एक उधर एक छोटा सा चेक डैम बना हुआ है। चेक डैम बनाने के बाद जब पानी टर्न होती है तो नीचे का मिट्टी काटती भी है, वो भी एक ऑप्शन है। मिट्टी ना काटती है, जैसे कि आपने चेक डैम नीचे से काट दिया, फिर पानी रिपीट हो रहा है। इसी कारण से उधर गड्ढा था, गड्ढे में 4 लोग, इनिशियल 4-5 लोग चले गए। उनको बचाने के चक्कर में और लोग चले गए। लगभग 13 लोगों के डूबने की घटना लगभग 1.5-2 के बीच में हुई। उसके बाद तुरंत फर्स्ट रिस्पांस पुलिस द्वारा जो उधर के है वो तत्काल चले गए। एसआई उधर के एसआई ने एक ओपी नदी में कूद गए बचाने के लिए, और मौके पे एसडीएम और एसीपी साहब चले गए उसके बाद कंट्रोल रूम पे मेरे को भी सूचना मिली 2:45-3 के बीच में कि ऐसा हुआ करके, तो मैं तत्काल मौके पे भी निकल गया। लगभग 30-35 से 30-40 तक पहुंच गया था, जितना समय लगता है आगरा से उस स्पॉट में जाने से। उसके बाद एडिशनल सीपी साहब आ गए, उसके बाद सीपी सर आ गए, वो अन्य विधायक जी भी आ गए, सारे पूरा प्रशासन आ गया। इनिशियली एक व्यक्ति को बचाया गया,
और उस समय और विष्णु जिसका नाम विष्णु था वो भी उस हादसे में था। और उस दिन 5 लोगों को निकाला गया था, वो जो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारा मेजर चैलेंज था कि अभी तो 5 लोगों को निकाला है, बाकी लोगों को निकालना वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। तो उसके बाद देन क्योंकि स्पॉट हमें बताया गया था कि उधर है करके, तो हमारे आज के टाइम पे जो SDRF की टीम थी, SDRF की टीम इटावा में थी, उनको बुलाया गया। वो भी एक ऑपरेशन पे थी, वो ऑपरेशन करके फाइंड अप करके वो फील्ड में थे, वो तत्काल आगरा के लिए निकल गए। एंड एट द सेम टाइम NDRF टीम को भी बुलाया गया। NDRF रात को तो इनका काम नहीं करते, सो तो स्पेशली 4 बजे वो उधर से निकल गए, स्पॉट करके उनको साइड पे बुलाया गया। फिर वो NDRF एक ट्रेन टीम थी, ट्रेन टेक्निकल पर्सन्स थे और स्कूबा डाइवर्स भी थे। उनके ऑक्सीजन के साथ वो एक समय पे वो 30-35 मिनट्स अंडर वाटर ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड उसमें एक्सपर्ट ये भी है कि उसमें एक जो ड्राइवर है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर भी है, उनको बुलाएगा। उसके बाद देन क्योंकि ढूंढना शुरू किया गया क्योंकि हमारे जो पैरा एलिट ब्रिगेड भी है ब्रिगेड, तो उनसे भी संपर्क किया गया। उनको भी स्कूबा ड्राइवर्स करते जो एक्सपर्ट्स है उनको बुला के आगे शुरू किया गया। बहुत दुखद घटना थी।